साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम को परफेक्ट रखने के लिए और सारी उम्र उसको बढ़िया रखने के लिए हमें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि डाइट का और लाइफस्टाइल का इसका हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ईश्वर ने हमारे शरीर में तरह तरह के सिस्टम्स बनाए हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के लिए, हार्ट का सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, हार्मोनल सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और उन सब सिस्टम को मजबूत रखने के लिए और सारी जिंदगी उनको अच्छे से चलाने के लिए एक ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और इम्यून सिस्टम के अंदर एक हार्ट के नीचे हमारे साइड में स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, पैरों के अंदर, उसका बड़ा जबरदस्त रोल है। उनके लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारी बगलों के अंदर, यहाँ पर घुटनों के आसपास, वो हमारे बैक्टीरिया को मरने के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और वो उन वायरस और बैक्टीरिया को मारते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, वो लिम्फ जो होता है वो उसको क्लीन कर कर ब्लड को, उस गंदे बैक्टीरिया वायरस को हमारे बॉडी में से बाहर फेंकता है। और डाइट का इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डाइट ही हमारे सारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर में तरह तरह के रस बनते हैं, ब्लड, टिश्यूज, फैट, म्यूकस, बोन्स, मैरो, हार्मोन्स, फ्लूइड्स, ये सब हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसी हमारी डाइट होगी उसी प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर रस बनेंगे। हमारी बॉडी को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए प्रोटीन्स का बड़ा जबरदस्त रोल है, विटामिन्स का एक रोल है, और एक रोल स्लीप का, स्ट्रेस लेवल का और हमारे लाइफस्टाइल का है। अब डाइट के अंदर हमें क्या लेना चाहिए? डाइट के अंदर हमेशा सीजनल वेजिटेबल्स खानी चाहिए। डाइट का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करा गया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक फूड के अंदर जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ऑल काइंड ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स, वो सात्विक फूड में आती हैं। सब तरह की दालें, जिसमें मेनली जो है सात्विक फूड के अंदर जो जिसको अलग करा गया है कि मूंग और मसूर की दाल, इसको सात्विक कैटेगरी में रखा गया है। एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स एंड सीरियल्स, ये सब सात्विक डाइट के अंदर आते हैं। सात्विक डाइट इजी टू डाइजेस्ट होती है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट देती है। उसके बाद राजसिक डाइट है। राजसिक डाइट के अंदर नॉन वेजिटेरियन चीजें, मीट, चिकन, एग, बाकी सब दालें, जो मूंग की दाल के अलावा अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, बाकी सब दालें वो राजसिक फूड में रखी गई हैं। गरम मसाला, सॉल्ट, प्याज, लहसुन, ये सब चीजें राजसिक डाइट के अंदर रखी गई है। राजसिक डाइट बॉडी को गर्मी देता है और एनर्जी देता है, लेकिन इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है। और उन दालों से एक बाई प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद एक तामसिक डाइट है जिसके अंदर शुगर प्रोडक्ट्स, ऑल टाइप ऑफ मैदा प्रोडक्ट्स, बाजार का खाना पीना, खोमचा, मैदा प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्रीज्ड आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीजें जो हैं ये तामसिक फूड के अंदर है। ये लिथार्जी क्रिएट करती हैं, स्टिमुलेशन है और उत्तेजना क्रिएट करती हैं बॉडी के अंदर, और तरह तरह के विचार क्रिएट करती हैं और इम्यून सिस्टम को खराब करती हैं। तो हमारे शरीर को इन तीनों डाइट का एक मिला जुला मिश्रण चाहिए।
हमारी डाइट के अंदर 70% के आसपास जो है वो सात्विक डाइट होनी चाहिए। 20% के करीब 15 से 20% हम मान के चलें एज पर इंडिविजुअल लाइफस्टाइल, वो राजसिक डाइट, और 10 से 15% तामसिक डाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमारी बॉडी को हीट भी चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए हीट का एक बड़ा जबरदस्त रोल है। जो भी भोजन के अंदर ठंडी चीजें हैं, फ्रीज्ड आइटम्स हैं, वो इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा खराब करती हैं। फ्रिज का ठंडा पानी, शुगर से बड़ा कोई पॉइजन नहीं है। इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा खराब शुगर करती है, क्योंकि शुगर को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है और वो सेल्स को मल्टीप्लाई कर देती है और इम्यून सिस्टम पर एक बर्डन है। ऐसी जो भी चीजें जो शरीर को गर्मी दें, वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एक तो नेचुरली सन से जो धूप है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है, वो लेनी चाहिए। डाइट के अंदर सब्जियां, सभी प्रकार की हरी सब्जियां जो सीजन में आती हैं, उनमें सब तरह के मिनरल्स होते हैं और वो बॉडी को ऑटोमेटिक क्लीन करती हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे जो हैं और मिनरल्स हैं, वो सब उन सब्जियों से मिलते हैं, जिसमें ब्रोकली, पालक, अदरक, लाल वाली शिमला मिर्च, घिया, तोरी, टिंडे, हरी सब्जियां सारी बहुत अच्छी हैं। दही इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दही अगर ठंडा कर दिया, फ्रीज का हुआ, तो वो इम्यून सिस्टम को उल्टा खराब कर देगा ठीक करने की बजाय। नॉर्मल टेम्परेचर का दही होता है, वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एक प्रोबायोटिक का काम करता है और बैड बैक्टीरिया को बॉडी में से खत्म करता है। इसके अलावा चाय, कॉफी, एक मॉडरेशन के अंदर जो भी चीज ली जाती है वो बॉडी को फायदा करती है। 2 से 3 कप चाय आप पिएंगे, कॉफी पिएंगे, तो वो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगी, हमारी बॉडी को हीट देगी, हीट फैक्टर को बढ़ाएगी। लेकिन ज्यादा आप चाय या कॉफी लेंगे तो वो इम्यून सिस्टम को खराब कर देगी। विटामिन सी हमारी डाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन सी जो हमें नींबू से, आंवला, खट्टे फलों से, उनसे मिलता है। खट्टे फल हमारे इम्यून सिस्टम को परफेक्ट रखने के लिए बहुत जरूरी है। और विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो हमें एक डेली डोज चाहिए। चाहे कुछ खट्टे फलों के थ्रू हम लें, नींबू पानी के थ्रू हम लें, वो हमें डेली डोज, वो बॉडी को क्लीन भी करती है और इम्यून सिस्टम को परफेक्ट रखती है। विटामिन बी का बड़ा जबरदस्त रोल है, B6, B12। इन विटामिन से बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम, केला, पपीता, ये फल बहुत अच्छे रहते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। सेब, इनमें से जो भी फल सीजन के हिसाब से आराम से अवेलेबल हो, उसको एक डेली डाइट का हमें पार्ट जरूर बनाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी जी और नीम के पत्तों का कॉम्बिनेशन, वो हमें सुबह उठकर खाली पेट, गर्मियों के अंदर 5 पत्ते नीम के और 2 पत्ते तुलसी के मिलाकर उनको खाकर और पानी पीना खाली पेट, वो बहुत अच्छा काम करता है। सर्दियों में उनको हम 5-5 पत्ते ले सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर गिलोय, अश्वगंधा, इन सब चीजों का बड़ा जबरदस्त रोल है। वो चाहें तो वो भी आप डाइट के अंदर अपने इंक्लूड कर सकते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, मैदा प्रोडक्ट्स, इनको डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल काम है। जो हार्ड फिजिकल लेबर करते हैं वो ही इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। उनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, वो सिस्टम पर बर्डन है और समय से पहले ही इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। तो उनको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उनको करिए। हम सोशल जीव हैं, हमें फंक्शंस में, शादी ब्याह में, पार्टीज में, उन सब में जाना आना भी पड़ता है। कभी भी आप इन चीजों को खाएं तो नेक्स्ट डे बॉडी को क्लीनिंग करें।
अगले दिन ब्रेकफास्ट में कुछ ना खाएं, नींबू पानी लें दिन में 2-3 बारी, ताकि उसका इफेक्ट बॉडी में से खत्म हो जाए। इसके अलावा स्लीप का, लाइफस्टाइल के अंदर स्लीप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्लीप और एक्सरसाइजेज, स्लीप और एक्सरसाइजेज का बड़ा जबरदस्त रोल है। 8 घंटे से कम की अगर नींद होगी, या स्ट्रेस, जिनको टेंशन ज्यादा रहती है, उन दोनों ही तरह के लोगों का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। और एक स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कोर्टिसोल बोलते हैं, उसकी ओवर प्रोडक्शन शरीर में होनी शुरू हो जाती है और वो इम्यून सिस्टम को खराब करता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग में कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं जिनसे स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सकता है और स्लीप को इंड्यूस किया जा सकता है। 8 घंटे से कम की स्लीप नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को रात को पूरी स्लीप नहीं मिल पाती, अगर उनको मौका मिलता है तो दिन में 1 से 2 घंटा उनको जरूर सोना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में सोने से हेल्थ खराब होती है, उसको सोना नहीं कहते, वो बॉडी की एनर्जी को रिकवर करना है कि 8 घंटे की स्लीप हमने 24 घंटे में कैसे पूरी करनी है। और जैसे ही आप सोकर उठते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप में परफेक्ट हो जाता है और बॉडी की वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लाइफस्टाइल और एक्सरसाइजेज के ऊपर क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम काम करेंगे। नमस्कार।